ये छात्र क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसे ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। अपने परिवार का दर्द बयां करते हुए ये भावुक हो गए हैं अपने पिताजी को याद करके, क्योंकि जिस दिन आरओ की परीक्षा थे उसी दिन इनके पिताजी भर्ती हुए थे। मेरा सर 110 नंबर था। अगर मेरे पिताजी होते आज मुझे ऑफिसर बनते देखते, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि आज जिस दिन हमें निर्णय लेना है या जिस समय आयोग का एक रिकॉर्ड बनाने की स्थिति थी इस दिसंबर में, उस समय हमारा दुर्भाग्य कि इस आयोग के गेट के सामने हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई अपने कमरे का सुकून छोड़कर हम यहाँ आधी रात को ये अब अफसर बनकर पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं अफसर बनकर मैं अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लेकिन एक निवेदन, एक प्रार्थना मेरी सरकार से भी है। आप हमारे अभिभावक हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि हम सभी प्रतियोगी छात्रों का दर्द समझे। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते सर। मैं 5,000 रुपये घर से पाता हूँ, 3 भाई यहाँ पढ़ते हैं सर। 3,000 रुपये तो कमरा किराया चला जाता है। हम लोग कैसे सब्जी खाते हैं, बिल्कुल समझा जा सकता है। ये कहानी अकेले पवनेंद्र की नहीं। इसी भी जानकारी मिल रही है कि यूपीपीएससी नामांकन को लेकर दिल्ली और साथ ही साथ लखनऊ में भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी न्यूज़ की ये खबर भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर खबर चल रही थी, ये कल शाम को न्यूज आई थी। यूपीपीएससी के काम से सीएम योगी नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 में भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्तियों का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे। सारी बातें फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज के अखबारों को आप देखें तो दोस्तों आज तीसरा दिन है, लेकिन छात्र जो है आंदोलनरत हैं। आयोग की तरफ से उन्हें अभी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। और अखबारों में एक क्लिप यहाँ पर जरूर आई है कि आयोग ये कह रहा है कि परीक्षा वो नियत समय पर यानी कि 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर को ही करवाएगा और नामांकन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। और यही वजह है कि फिलहाल जो आयोग और छात्र हैं दोनों ही आमने सामने हैं, दोनों ही अपनी अपनी मांग पर अडिग हैं। और फिलहाल छात्रों ने डीएम कमिश्नर की अपील ठुकराई, कहा कि 1 दिवसीय परीक्षा बहाल करने और नामांकन रद्द होने के बाद ही वो हटेंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर समेत 10 प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने की तैयारी भी चल रही है और सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। आज तीसरा दिन है। अभ्यर्थी बस यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें बस इतना आश्वासन मिल जाए कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगी, इसके बाद वो अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। बाकी आज के अखबारों में एक बड़ी कवरेज आपको देखने को मिल जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और कोचिंग बंद कराने का आह्वान करने वाले 9 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कुछ उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की तैयारी भी कर रही है, ऐसा आज के अखबारों में लिखा हुआ है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बावजूद भी अभी तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला है। छात्र अपनी मांग पर हैं। उनका यह कहना है कि नामांकन नहीं होना चाहिए और आयोग अपनी जिद पर कि नहीं हम नामांकन को लागू करेंगे और नियत तिथि पर परीक्षा करवाएंगे। फिलहाल आज आंदोलन का तीसरा दिन है। हमारी नज़र बनी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे यहाँ पर यूपीएससी ने हाल ही में 4 परीक्षाओं के लिए डेट्स घोषित कर दिए हैं। और यहाँ पर खबर ये है कि दिसंबर-जनवरी में 2462 पदों पर होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को 4 भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। दिसंबर और जनवरी में परीक्षाएं करवाई जाएंगी और फिलहाल कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 2462 होगी। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 1262 पदों पर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, जिसके लिए जो टाइपिंग की परीक्षा होगी वो 19 दिसंबर को कराई जाएगी। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य परीक्षाएं भी हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों के लिए मुख्य परीक्षा जो है ये 15 दिसंबर को होगी। 5 जनवरी को 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी और कहा जा रहा है कि 5 जनवरी को 10 से दोपहर 12 बजे तक जो पहली परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा होगी उसके बाद दोपहर के बाद यानी कि इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के
530 पदों पर भर्ती के लिए पहली मुख्य परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं पर दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 पदों पर भर्ती के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के माध्यम से इन चारों मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की गई है। तो फिलहाल इन्हीं के आधार पर जो UPSSC है उसने दिसंबर और जनवरी का अपना खाका पेश कर दिया है। दिसंबर जनवरी में ये 4 परीक्षाएं यहाँ पर करवाई जाएंगी। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, तो यहाँ पर खबर ये निकल के सामने आ रही है कि समय अभाव के कारण केस की सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई है। अगली डेट 19 नवंबर प्रस्तावित की गई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव रहा। अब इसकी जो अगली डेट है वो 19 नवंबर लागू की गई है। और देखो यहाँ पर एक खबर और भी है, एडेड माध्यमिक शिक्षकों की मांगी सेवा सुरक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1921 की धारा 21 निरस्त कर दी जाने से अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देने वाली धारा निरस्त होने के बाद विद्यालयों के प्रबंधक प्रदेश भर में कई शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को मांग पत्र सौंपकर धारा 21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जोड़ने की मांग रखी है। और देखो, ग्राम्य विकास विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरें, ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है उसके लिए तत्काल अध्याचन भेजा जाए। और उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विभाग में होने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। अध्याचन भेजे जाने में यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो संबंधित अधिकारी उसे दूर कराएं। जो भी अध्याचन भेजे गए इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ग्राम विकास के अंतर्गत यानी कि लेखपाल वगैरह की जो भर्तियाँ हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। और रिक्तियों का आरक्षण, तो यहाँ पर जैसा कि खबर पटना से निकल कर आ रही है, BPSC बुधवार को अपने वेबसाइट पर BPSC TRE 3 तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक 1 to 5 और मध्य विद्यालय शिक्षकों की रिक्तियाँ आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ अपलोड करेगा। और माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में रिक्तियाँ 28,000 हैं, जबकि मध्य विद्यालय में कुल 18,000 रिक्तियाँ हैं। 50% आरक्षण रोस्टर की पुरानी नीति के साथ इन्हें जारी किया जाएगा। विदित हो कि TRE 3 का विज्ञापन 65% आरक्षण की नई नीति के अंतर्गत निकाला गया था, तो यहाँ पर संशोधन करके अब उसे 50% किया जाएगा और उसी के मुताबिक आज रिक्तियों का जो आरक्षण रोस्टर है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये भी है कि 11वीं 12वीं की इतिहास की रिवाइज आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।